दोस्तों, आज के समय में यह सवाल बहुत ही विकराल बनता जा रहा है। लेकिन इस सवाल को आप लोग भी जानिएगा, या किताबों में तो लिखा है, लेकिन क्या सच है क्या गलत है ये मैं आप पर छोड़ दे रहा हूं। लेकिन मैं किताबों में क्या लिखा है उसको बताने का प्रयास करूंगा। वैदिक काल का टाइम पीरियड होता है। वैदिक काल के पहले क्या होता है, हड़प्पा काल था, सैंधव काल था। उस समय कोई भी जातियां नहीं थी, कोई भी कुछ नहीं था, कोई भी वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें, किसी भी समाज का वर्चस्व नहीं था। लेकिन उसके बाद जो 1500 से 600 बीसी के बीच का समय वैदिक काल का समय माना जाता है, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में बात कर रहा हूं, तो उस समय कहा जाता है कि किताबों में लिखा है ब्रह्मा थे और ब्रह्मा के शरीर से इस संसार में उत्पत्ति हुई जातियों की या वर्णों की, जिसमें से मुख से सर्वे सर्वा जिसको बताया गया ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताया गया, और इन बाजुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति बनाया गया, और ये आपके कमर से या जंघा से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताया गया। अब क्या गलत है क्या सही है, इसका निर्धारण या इसके विषय में आप लोग अब कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने के लिए संतुष्ट हैं। लेकिन क्या ये सवाल मैं भी छोड़ दे रहा हूं, उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब सोचोगे तो क्या कोई मुख से पैदा हो सकता है? भाई, मुख से कैसे कोई पैदा हो? आज का विज्ञान तो इसके समर्थन में कोई लॉजिक नहीं देता है। लेकिन उस समय की कथानक कहानियों को गढ़ा गया या बताया गया, आज किताबों में भी यही वर्णित किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए इतिहास में मैंने इसको सिलेबस में पढ़ा है, इस विषय को इतिहास विषय, प्राचीन इतिहास की किताबों में पढ़ा है, केसी श्रीवास्तव साहब की किताब में। तो इन सब विषयों के बाद भी संपूर्ण धार्मिक क्रियाकलाप कार्यक्रम का जिम्मेदारी ब्राह्मणों को दे दी गई, और उन्होंने ही समाज में जो कोई परंपराएं थी, जो कोई बाधाएं थी, कौन क्या करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कहाँ उठेगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन किसके साथ बोलेगा, कौन किसके साथ रहेगा, इसका निर्धारण धार्मिक परंपराओं के आधार पर ब्रह्मा का डर दिखाकर समाज में एक परंपरा बना दिया गया। अब क्या उन परंपराओं में बदलाव, चलिए ठीक है, वो उस समय की बात थी, जो जो हुआ ठीक है, क्या उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता? उस व्यवस्था को संविधान लगने के बाद उन सभी व्यवस्थाओं को खत्म कर देना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। किताबों में जो बातें प्राचीन इतिहास में बताई गई हैं और भारत में 50 में संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद इन सब परंपराओं को खत्म करके एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता की मान कर समाज का निर्माण करना चाहिए, और समाज में लोगों को रहना भी चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सपोर्टिंग फॉर द, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं कितने लोग सपोर्ट करते हैं इस विषय को, मैंने जो बताया। धन्यवाद आपका। और